आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी के बनने के ठीक 10 साल के बाद इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेशनल पार्टी का दर्जा किसी भी पार्टी को कब मिलता है? क्योंकि नेशनल पार्टी बनना इतना आसान नहीं है। करंटली इंडिया में सिर्फ 8 ऐसी पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और आम आदमी पार्टी 9वीं पार्टी होगी। तो क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी पार्टी के लिए नेशनल पार्टी बनने के लिए? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी की लिस्ट में शामिल हो गई है, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए नेशनल पार्टी बनना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कब किस कंडीशन में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई भी दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीट जीतती है, इसका मतलब कि 11 सीटें जीतना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक राज्य से नहीं, अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। उसके बाद अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इस वक्त इंडिया में सिर्फ 8 ऐसी पार्टी है जिन्हें नेशनल पार्टी के लिस्ट में शामिल किया गया है और वो हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP। और अब इन नामों में आम आदमी पार्टी यानी AAP, आप का नाम भी जुड़ गया है। नेशनल पार्टी बनने के बाद पार्टी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो क्या है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले चुनाव चिन्ह का पूरे देश में कोई भी दूसरी पार्टी प्रयोग नहीं कर सकती है। नेशनल पार्टी की मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक यानी कि प्रपोजर की जरूरत होती है। इन दलों को अपनी पार्टी ऑफिस के लिए सरकार की तरफ से जमीन या फिर ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारकों तक रख सकते हैं, जबकि दूसरी पार्टी सिर्फ 20 स्टार प्रचारक ही रख सकते हैं। चुनाव से कुछ समय पहले उन्हें नेशनल और स्टेट लेवल पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति भी मिलती है ताकि वो अपनी बात जनता तक सीधे सीधे पहुंचा सके। स्टार प्रचारकों के आने जाने का खर्च पार्टी के चुनावी खर्च के खाते में शामिल नहीं होता है। हम अक्सर नेशनल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करते हैं और ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी किसी के लिए भी बनना आसान है, लेकिन नेशनल पार्टी कोई तभी बन सकता है जब वो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करे। और हर पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य नेशनल पार्टी बनना ही होता है। फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गोवा विधानसभा चुनाव में आपने 6.8% वोट हासिल किया है। इसके बाद गोवा में आम आदमी पार्टी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। ऐसे में एक और राज्य यानी कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मान्यता मिलने के बाद उसे राष्ट्र पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर गुजरात में आपको सिर्फ 2 सीटें भी मिलती तो भी वो राष्ट्र पार्टी के लिस्ट में शामिल हो जाती। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।